मुंबई, चमचमाती रोशनी का शहर, 5 स्टार होटल का एक विशाल कमरा, चारों तरफ फिल्मी सितारों की भीड़ लगी हुई थी। हंसी ठहाके, कैमरे की फ्लैश और महंगे इत्रों की खुशबू। उस शाम बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े नाम वहां मौजूद थे। लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा आदमी भी था जिसकी मौजूदगी भर से लोगों की बातचीत का अंदाज बदल जाता था, जिसके सामने बड़े बड़े निर्माता और अभिनेता भी अपने शब्द सोच समझ कर चुनते थे, जिसकी आवाज में रौब था। लोग उसे सुनते थे, महसूस करते थे। वो थे राजकुमार। राजकुमार एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। उनका चलना अलग, उनका बोलना अलग, यहाँ तक कि उनकी खामोशी भी अलग थी। कहा जाता था कि अगर राजकुमार किसी कमरे में प्रवेश कर जाएं, तो कमरे का माहौल अपने आप बदल जाता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही वो पार्टी में दाखिल हुए, कई लोगों की नजरें उन पर घूम गईं। कुछ लोग सम्मान में खड़े हो गए, कुछ लोग मुस्कुरा दिए और कुछ लोग बस उन्हें दूर से देखते रह गए। उसी पार्टी में एक नौजवान भी मौजूद था, ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वास से लवरेज और अपने भविष्य के सपनों में खोया हुआ। उसका नाम था सलमान खान। उस समय सलमान उतना बड़ा स्टार नहीं था जितने बड़े राजकुमार थे। वे फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने की राह पर चल रहा था। उसके पिता सलीम खान पहले से ही इंडस्ट्री के सम्मानित लेखक थे, लेकिन युवा सलमान अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। पार्टी आगे बढ़ रही थी, लोग एक दूसरे से मिलते रहे, हंसी मजाक चलता रहा। तभी सलमान की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिन्हें उन्होंने शायद करीब से पहले कभी नहीं देखा था। सफेद सूट, अनोखा व्यक्तित्व, चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास और आसपास खड़े लोगों का असाधारण सम्मान। सलमान ने अपने किसी दोस्त से पूछा, ये कौन है? दोस्त शायद ठीक से बता नहीं पाया। सलमान के मन में जिज्ञासा बढ़ गई थी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन जिसके चारों तरफ लोग घेरे खड़े हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। कुछ देर बाद किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि सलमान सीधे उसी व्यक्ति के सामने आकर खड़ा हो गया। वो व्यक्ति राजकुमार था। कहानी के अनुसार सलमान ने बड़ी सहजता से पूछा, माफ कीजिए, आप कौन हैं? बस यहीं से शुरू होता है वो किस्सा जो दर्शकों को दशकों तक याद रह गया। कमरे की आवाज धीमी पड़ गई थी। सब सन्नाटे में बदल गया था। सारे लोग सलमान खान का चेहरा देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि ये कितना बड़ा बेवकूफ लड़का है, इसे इतना भी नहीं मालूम। कमरे की आवाजें जैसे धीमी पड़ गईं। राजकुमार ने धीरे से सलमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें नहीं पहचानता होगा। कुछ सेकंड तक वो सलमान की तरफ देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान दोस्ताना कम और रहस्यमयी ज्यादा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जानी, उनका मशहूर अंदाज जिसे सुनते ही लोग पहचान जाते थे कि अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। फिर कथित तौर पर उन्होंने कहा, जाकर अपने बाप से पूछो कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। हालांकि इस कहानी में बहुत सारे यूट्यूबर्स ये भी बताते हैं कि उन्होंने आगे कहा था कि तेरा बाप मेरे जूते साफ किया करता था, लेकिन इस बात में सच्चाई नजर नहीं आती है। हाँ, वहां खड़े चश्मदीदों ने ये जरूर बताया था कि राजकुमार ने उस दिन सलमान खान से बस इतना कहा था कि जाकर अपने बाप सलीम खान से पूछ कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गए। सलमान वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। शायद उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। शायद उसे लगा होगा कि उन्होंने कोई गलती सवाल पूछ दिया है, या शायद पहली बार उसे एहसास हुआ होगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं था। कहते हैं कि उस रात के बाद सलमान ने अपने पिता से इस घटना का जिक्र किया। उसने पूछा, पापा, ये राजकुमार कौन है? सलीम खान मुस्कुराए। फिर उन्होंने बेटे को उस अभिनेता की कहानी सुनानी शुरू कर दी जिसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर थे, जिसकी फिल्में लोगों ने बार बार देखी थी, जिसका व्यक्तित्व बॉलीवुड में किंवदंती बन चुका था। सलीम खान ने बताया, बेटा, वो कोई साधारण कलाकार नहीं है, वो राजकुमार है। फिर शुरू हुई उन किस्सों की श्रृंखला जिसमें राजकुमार का नाम किसी दंत कथा की तरह लिया जाने लगा। राजकुमार से जुड़ी एक घटना जो आपको शायद नहीं मालूम होगी, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। किस तरह राजकुमार ने अपनी एक महिला मित्र की खातिर एक व्यक्ति की
बीच किनारे पीट पीट कर जान ले ली थी। जी हाँ, इसके बाद राजकुमार पर इसको लेकर केस भी चला था और लंबे समय तक राजकुमार को हवालात के चक्कर भी काटने पड़े थे। अगर आपको ये पूरी कहानी जाननी है तो हमें कमेंट्स में लिखिएगा, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। कहा जाता है कि राजकुमार किसी भी व्यक्ति से बेझिझक सच बोल दिया करते थे। उन्हें सामने वाले की हैसियत से फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वो निर्माता हो, निर्देशक हो या कोई बड़ा सुपरस्टार। वो वही कहते थे जो उनके मन में होता था। इसी कारण कुछ लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे और कुछ लोग उनसे नफरत किया करते थे। सलीम खान के बेटे को शायद ये समझ में ही नहीं आया कि इस दुनिया के वो किस व्यक्ति से पंगा ले रहा है। कुछ लोग अपने काम, अपने व्यक्तित्व और अपने प्रभाव से एक ऐसी पहचान बना लेते हैं जिसे पीढ़ियां याद रखती हैं, और सलमान खान ने उसके बारे में कुछ ऐसा पूछ दिया जो उन्हें नागवारा निकला था। वर्ष बीत गए, सलमान खान सुपरस्टार बन गया। उसकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ने लगीं। देश ही नहीं, विदेशों में भी उसके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में वो पुराना किस्सा अब भी जिंदा है। जब भी राजकुमार के अनोखे अंदाज की चर्चा होगी, लोग मुस्कुराकर वही घटना याद करते रहेंगे। जाकर अपने बाप से पूछो कि मैं कौन हूं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, उस दौर की याद थी जब कुछ कलाकारों की पहचान इतनी विशाल थी कि उन्हें अपना परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज राजकुमार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनके संवाद और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है, जब उसके जाने के वर्षों बाद भी लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते हैं, उसे याद करते हैं और उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। उस रात पार्टी खत्म हो गई थी, लाइटें बुझ गई थीं, मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन बॉलीवुड को एक ऐसा किस्सा मिल गया था जो दशकों तक सुनाया जाने वाला था। एक सवाल, एक जवाब और दो पीढ़ियों के दो बड़े सितारे। दोस्तों, क्या आपको राजकुमार की कोई फिल्म या फिर उन पर फिल्माया कोई गीत याद है? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो उन पर फिल्माया कोई गाना या उनकी कोई फिल्म भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऐसे ही फिल्मी सितारों की असल जिंदगी से संबंधित कहानियां सुनाते रहते हैं। कुछ कहानियां ऐसी जो सच हैं और कुछ ऐसी जो अफवाहों पर आधारित हैं। हर तरह की कहानियां हमारे इस YouTube चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। अगर आप अब तक हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे इस पूरे चैनल की प्लेलिस्ट खंगालिए और आप अपने पसंद की वीडियोस चुन चुन कर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।